दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों हमारा 9वां दिन, जिसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और जोरदार शानदार टॉपिक को। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अवार्ड्स के बारे में। और अवार्ड्स का एक नया सेगमेंट मैं लेकर आया हूं जिसमें कैटेगरी वाइज आपको अवार्ड्स पढ़ाए जाएंगे। और विशेषकर आज जो हमारे सामने आने वाला है वो है सभी तरह के फिल्म्स अवार्ड, चाहे वो आपका ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे वो आपका ग्रैमी पुरस्कार हो, चाहे वो आपका बाफ्टा हो, चाहे वो आपका गोल्डन ग्लोब हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो, चाहे वो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो, या दादा साहब फाल्के पुरस्कार या दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये सभी पुरस्कारों के बारे में डिटेल से चर्चा किया जाएगा। आईफा अवार्ड्स भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने लिया है सौंदर्य संबंधित पुरस्कार, मतलब आपके ब्यूटी से संबंधित। जैसे आपसे परीक्षा में पूछता है भाई मिस यूनिवर्स कौन है, मिस अर्थ कौन है, मिस वर्ल्ड कौन है, या मिस दिवा यूनिवर्स कौन है, या फिर मिस इंडिया कौन है, ठीक है। तो उससे संबंधित तथ्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। और जैसे कि रोज हम लोग क्विज किया जाता है, क्वेश्चन आंसर किया जाता है, तो यहां पर उस तरह के प्रैक्टिस सेशन भी मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप तैयार हो जाइए। करंट अफेयर में आज हमारा 9वां दिन है और मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह के करंट अफेयर के वीडियोस हम लोग लगातार 30 दिनों तक कवर करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होने वाला। मतलब ये पूरा का पूरा दिसंबर आपके लिए बड़ा ही लाभकारी साबित होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वाट के चक्कर में मत पड़िएगा, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे वीडियोस का पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसके माध्यम से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट से या फिर स्टडी 91 का प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से भी आप इसे पा सकते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, स्टडी 91 पर सभी विषय को निःशुल्क पढ़ाया जा चुका है। 3000 से अधिक वीडियो क्लासेस दे दिए गए हैं आपको, जिसके माध्यम से आप किसी भी विषय की पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा विषय पढ़ाया जा चुका है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हैं, और जल्दी से आप चले जाइए, ठीक है। कहां पर? यूट्यूब चैनल पर, या फिर एप्लीकेशन पर, या फिर वेबसाइट पर, तीनों जगह चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। हर बार की तरह मैं इस बार भी कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे ज्यादा करंट अफेयर में कंफ्यूजन तब होता है जब हम कभी कंपेयर नहीं करते। यहां पर कंपेयर हो रहा है, इसलिए आपको ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। फिल्म जगत का, सिनेमा जगत का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। हर किसी का ख्वाब होता है कि हमारी मूवी को या जो है मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल पाए, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों इस बार जो 2020 में अगर बात करूं तो 2020 के लिए ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड इस बार कौन से नंबर का दिया जा रहा है? तो 92वां नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया जाना है, ठीक है। तो लिख रहा है कि 92 ऑस्कर अवार्ड, ये 92 आप याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे ब्रश अलग चाहिए होता है, ये देखिए, ठीक है। बात आती दोस्तों कि 2019 में किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो उस मूवी का नाम था ग्रीन बुक। क्या नाम था? ग्रीन बुक। ग्रीन बुक मूवी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। उस समय बेस्ट फिल्म इसे चूज किया गया था 2019 में। 2020 के लिए जो चुना गया है वो चुना गया पैरासाइट को। किसे चुना गया है? पैरासाइट। सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ये पैरासाइट मूवी है, इसको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो याद रखेगा जोकर फिल्म में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था। नाम है जोकिन फिनिक्स। क्या नाम है? जोकिन फिनिक्स। अभी मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी इसी बात की है कि सर आप पढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन चीजें याद रहेंगी या नहीं याद रहेंगी, ये कैसे पता चल पाएगा? अभी बताता हूं, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दोस्तों ये रेनी जेल्वेगर को दिया गया था जूडी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो पैरासाइट मूवी के हैं, जिनका नाम है बोंग हुन हो, ठीक है। बोंग हुन हो, याद रखेगा, ठीक है। ये तो रही ऑस्कर की बात। भूल गए तो पिछले साल वाला ग्रीन बुक था, ठीक है। तो पिछले साल हरियाली थी, इस वजह से आपने देखा ग्रीन 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 बुक याद कर लिया। इस साल क्या था दोस्तों? कोविड आ गया और किसी का पैर चलने ना पाया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया, आप कमरे में पैर हो गए, ठीक है। तो पैरासाइट, पैर से चलने वाले पैर साइड से चल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया। तो ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? ये पैरासाइट मूवी को दिया गया, याद रखेगा। और इसके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनको भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम है बोंग हुन हो, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो जोकर
जोकर मूवी में काम किया था फिनिक्स ने। किसने? जोकर मूवी में काम किया था फिनिक्स ने, जिनको यह पुरस्कार दिया गया। और महिला में जूडी पिक्चर में काम करने वाली रेनी जेल्वेगर को यह पुरस्कार दिया गया। इसको याद रखेगा, 92वां नंबर का ऑस्कर अवार्ड यह था। आगे दे रहा दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड, दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई अवार्ड है इस फिल्म जगत में ऑस्कर के बाद तो वो कौन सा अवार्ड है? याद रखेगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यह 77वां नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, जिसकी घोषणा हो गई है। 2020 में यह अवार्ड दोस्तों 1917 मूवी को दिया गया। इसके पहले 2019 में ग्रीन बुक, जिसको आपका ऑस्कर दिया गया था, उसी मूवी को इसमें भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखेगा गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार भी दिया गया उसी को। ठीक है, बाकी अभिनेता में सेम टू सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है, बस जाहिर सी बात है निर्देशक चेंज हो गए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड में क्योंकि पिक्चर का नाम था पैरासाइट, तो पैरासाइट के जो निर्देशक थे उन्हें अवार्ड दिया गया। और यहां पर 1917 मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया। तो सैम मेंडेस जो हैं 1917 के क्या हैं? निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, तो इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। बस इतना अंतर है, अभिनेता अभिनेत्री दोनों समान है। और पिछले साल जो है ग्रीन बुक को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया था और ऑस्कर अवार्ड भी इसी मूवी को दिया गया था। ठीक है, ग्रीन बुक को ही। तो इसको याद रखेगा, अभिनेता में वही फिनिक्स और अभिनेत्री में रेनी, ठीक है, रेनी जेल्वेगर, याद रखेगा जूडी मूवी के लिए, और जोकिन फिनिक्स ये जोकर मूवी के लिए। ठीक है, इतनी बातें याद हो गया। अब दोस्तों जो मैं तीसरा अवार्ड आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है बाफ्टा पुरस्कार। क्या नाम है? बाफ्टा। ये पूरा का पूरा जितना अवार्ड आपको दिया गया 2020 में, किसे? याद रखेगा गोल्डन ग्लोब को सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी अपने दिमाग से कर लीजिए, और सारे अवार्ड दोस्तों ये बाफ्टा पुरस्कार में भी सेम दिए गए। ठीक है, तो याद रखेगा इस बार 73वां बाफ्टा पुरस्कार दिया गया। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 1917 वही जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही जोकिन फिनिक्स, जिनको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही जिनको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर वही जिनको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों ये गोल्डन ग्लोब जो था, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो था दोस्तों, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है। ठीक है, याद रखेगा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है किसके बाद? याद रखेगा ऑस्कर के बाद। और ये 77वां नंबर का था जो 2020 में दिया गया। ठीक है, और सेम टू सेम दोस्तों ये किसके बराबर है? ये बाफ्टा पुरस्कार भी यही है। बस अंतर एक लाइन का है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2019 में पिछले साल जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था वो ग्रीन बुक मूवी को दिया गया था, जबकि पिछले साल बाफ्टा पुरस्कार जो था वो रोमा मूवी को दिया गया था। किसे? रोमा एक मूवी आई थी, उसको दिया गया था बाफ्टा पुरस्कार। बस एक छोटा सा ये अंतर है, याद रहेगा आपको। देखिए किताबें आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन किताबों को पढ़ने से आपको चीजें याद नहीं हो पाएंगी जब तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया ना जाए, उसको बेहतर ढंग से चीजें प्रेजेंट न की जाए। ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें आपको आपकी किताबों में नहीं मिलेंगी, मिली होंगी, लेकिन वो सारी चीजें आपने ध्यानपूर्वक याद नहीं किया। यहां पर मेरा काम है आपको अच्छे से याद दिलाना, तो मैं वो कार्य यहां पे कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, करा ग्रैमी अवार्ड। दोस्तों संगीत की दुनिया में ये सबसे बेहतरीन अवार्ड माना जाता है। आपने गाने में भी सुना होगा ग्रैमी ले आऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रैमी अवार्ड ये म्यूजिक की दुनिया में, संगीत की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और मैं बताऊंगा 2019 और 2020 दोनों के लिए ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर 3 तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों इस साल के लिए। आप याद रखेंगे एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये 3 लाइन में से कभी भी परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ग्रैमी अवार्ड में अगर मैं एल्बम ऑफ द ईयर की बात करूं, या फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करूं, या सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करूं, तो एक ही व्यक्ति को दिया गया है। सर ये आपने बड़ा अच्छा कर दिया, कितना आसान हो गया सर याद करना। इसको बिली इलिश को दिया गया है क्या? किसी भी तरह का ग्रैमी अवार्ड, ये 3 में एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये सब का सब पुरस्कार एक व्यक्ति जीत कर ले गया, नाम है बिली इलिश, याद रहेगा। उसी तरह से 2019 की बात करें दोस्तों, तो 2019 में गोल्डन आवर के लिए दोस्तों केसी मुशग्रेव्स को अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड दोस्तों दिया गया था किसके लिए? याद रखेगा 2019 में ग्रैमी पुरस्कार था एल्बम ऑफ द ईयर के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों दिया गया था दिस इज अमेरिका, याल्डिस गैम्बिनो को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर यही दिया गया था। ठीक है, तो इन दोनों को भी याद रखेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इंटरनेशनल ये फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, और ये 2019 में गोवा में हुआ था। 2020 में आयोजित होने वाला था बट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भारत में आयोजित होता है ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये भारत में होता है,
और कोविड के चक्कर में इसको टाल दिया गया। अब ये जनवरी में होगा, अभी इसको नहीं किया गया है। 2019 वाला दोस्तों कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे गोवा में हुआ था। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2019 में कहां पर हुआ था, गोवा में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। क्या मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर है और दुनिया भर के बहुत सारी मूवियां यहां पर दिखाई गई थी दोस्तों। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया ये एकदम सबसे हटके है, पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं याद इसको कि दुनिया भर के लोग मिलकर के पार्टी करने आए थे। पार्टी मतलब पार्टिकल्स। कैसे, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ये क्या है, यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसे गोवा में आयोजित किया गया। तो गोवा में दुनिया भर के निर्देशक, डायरेक्टर, अभिनेता वो सब लोग आए और ये काम किया। तो याद रखेगा पार्टिकल्स मूवी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दोस्तों सीयू जोर्ग को दिया गया है, ये मेरी घेल्ला मूवी के लिए। उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दोस्तों उषा जाधव को दिया गया है, माई घाट इनकी मूवी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ली जो जोस पहली सेरी को दिया गया जल्लीकट्टू के लिए। और आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड ये सबसे बेहतरीन दोस्तों, ये दिया गया हमारे सबसे प्रिय एक्टर रजनीकांत जी को, आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड। क्यों, क्योंकि इस बार यह कौन सा था, 50वां नंबर का था। किस नंबर का, 50वां, इसीलिए दिया गया गोल्डन जुबली अवार्ड, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब 2019 में हुआ, 2020 में नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यह प्रस्तावित था इसी नवंबर में होना, लेकिन अब यह जनवरी में कराया जाएगा। 16 से 24 जनवरी की डेट आ चुकी है, तो उस टाइम में कराया जाएगा 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। इसको याद रखेगा। एक है दोस्तों 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। देखिए अब इस तरह के बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार आएंगे और वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ऑस्कर अवार्ड के बारे में, पहला अवार्ड सबसे बड़ा है। दूसरा अवार्ड पढ़ा दोस्तों किसके बारे में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। तीसरा अवार्ड पढ़ा बाफ्टा अवार्ड के बारे में। चौथा दोस्तों हम लोगों ने बड़े अवार्ड में ग्रैमी छोड़ दीजिए, वो तो म्यूजिक में था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था 2019 में, 2020 वाला नहीं हुआ है, वो 2021 में आयोजित किया जाएगा, कोविड के वजह से टाल दिया गया था। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों ये 66वें नंबर का है और 2019 में दिया गया। 2020 की घोषणा अभी नहीं हुई है। 2020 की घोषणा कैसे होगी, अरे जब 2020 बीत जाएगा तब न बताया जाएगा पूरे 2020 में कितनी अच्छी मूवी आई थी। तो याद रखेगा ये बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया हेलारो मूवी को। ये गुजराती मूवी है, बहुत ही बेहतरीन है। इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, आप हल्के में मत लीजिए। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और हेलारो ये गुजराती मूवी है जिसको इसमें चूज किया गया, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म है। वहीं अगर हम बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो अंधाधुंध है, अंधाधुंध देखा होगा आपने, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, खुराना का, ठीक है। आगे देखिए करा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दोस्तों ये आयुष्मान खुराना को दिया गया है, इन्हीं की मूवी है अंधाधुन, ठीक है। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और विक्की कौशल को, ठीक है, पूरी नहीं दोस्तों यहां पर याद रखेगा, उरी मूवी आई थी एक, उरी, ठीक है। उरी मूवी के लिए दोस्तों क्या दिया गया, इनको भी चुना गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में, ठीक है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दोस्तों कीर्ति सुरेश को चुना गया। ये महांती मूवी आई थी, एक तेलुगु मूवी है, उसमें इन्होंने कार्य किया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दोस्तों आदित्य धर को लिया गया, ठीक है। ये उरी मूवी को डायरेक्ट किए हुए थे। और 3 और कैटेगरी मैंने अलग से ढूंढ के लिखा, जो मुझे लग रहा था कि अगर मैं फिल्मों की बात कर रहा हूं तो क्यों ना आपको कुछ एंटीक मूवी का नाम बताया जाए, ताकि अगर आपके पास खाली समय हो तो आप उस तरह की मूवी को देख पाएं। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक मूवी का जो अवार्ड दिया गया फिल्म का, वो दिया गया सरला बिरला। आप चाहोगे देखना, ये सबसे बढ़िया शैक्षिक मूवी है जिससे आपको कुछ शिक्षा मिल सकती है। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण के मुद्दों पर बनी फिल्म कौन सी थी, पानी मूवी आई है जो पर्यावरण के मुद्दों पर बनी हुई थी। और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक मुद्दों पर बनी हुई मूवी का नाम है पैडमैन। क्या नाम है, पैडमैन। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो आप इस तरह की मूवी को देखकर एक बार बताएं। अगर आप बताएंगे तो मैं भी देखूंगा, मुझे अभी समय नहीं मिल पाता तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर देखूंगा। सरला बिरला, पानी और पैडमैन, ये थोड़ा सा एंटीक है, अगर मूवी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए पहले हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय वाला जो गोवा में हुआ था, फिर हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय से हट चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल हो चुका है। अब आ जाइए मुंबईया लेवल पे। करा 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखें दोस्तों इसका 2020 का डेटा आ चुका है। 2019 में दोस्तों राजी मूवी को दिया गया था 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है। और इस बार दोस्तों 2020 में दिया गया, कुल 11 अवार्ड जीता है गली बॉय ने। गली बॉय मूवी का नाम सुना होगा, ठीक है। किसका है जल्दी से बता दीजिए,
बताइए, रणवीर सिंह की मूवी, ठीक है, याद रखेगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी रणवीर सिंह को चुना गया है, अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया है और निर्देशक जोया अख्तर को चुना गया, ठीक है। ये दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है, याद रखेगा। ये फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय वर्ड मत लगाए, राष्ट्रीय वाला अलग हो जाएगा, ये आपका फिल्म फेयर पुरस्कार है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो याद रखेगा 20वां आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड अभी 2020 का नहीं आया है, ये 20वां वाला हुआ था 2019 में। तो याद रखेगा इसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी चूज की गई है राजी मूवी को, और अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री आलिया भट्ट और निर्देशक यहां पर श्रीराम राघवन, ये अंधाधुन मूवी के डायरेक्टर थे, ठीक है, जिनको आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब पढ़ते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के में थोड़ा सा ओल्ड लेके जाऊंगा आपको। 2018 की बात करें तो विनोद खन्ना को 65वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 66वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों अमिताभ बच्चन को दिया गया 2019 में, पिछले साल। इस बार दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की तरफ से एक मूवी चूज की गई है, ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी। बेहतरीन मूवी है, बेहतरीन, ठीक है, जितना कह लो, जितनी तारीफ कर लो उतना ज्यादा कम है, सुपर 30, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और अभिनेता कौन है? ऋतिक रोशन। और डीकेड स्टार का जो पुरस्कार मिला दोस्तों, वो मिला है अनुपम खेर को। डीकेड स्टार का पुरस्कार किसे मिला है? अनुपम खेर को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है। इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में भी पूछा जाता है। 2020 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कारों की घोषणा अभी नहीं हुई है, 2019 तक हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं। 2018 में दोस्तों अनुपम खेर को, अनुपम खेर को यह पुरस्कार दिया गया था, यहां कॉमा कर लीजिएगा, अनुपम खेर को। और सरोद वादक अमजद अली खान का नाम सुना होगा, ठीक है, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? याद रखेगा, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2018। 2019 वाला दोस्तों डायरेक्टर है, निर्माता है, मधुर भंडारकर को दिया गया, यहां कॉमा लगाइएगा। सलीम खान को दिया गया, ठीक है, ये लेखक हैं। और हेलेन को दिया गया, इनका नाम भी याद रखेगा। 3 लोगों को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। अब आ जाते हैं दोस्तों जो आपके ब्यूटी से रिलेटेड आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके ऊपर बातचीत करने के लिए, सौंदर्य पुरस्कार, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप सभी को होता है, तो मैं आपके कंफ्यूजन एक बार में क्लियर करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, लिख रहा है कि अगर मैं नीचे से बात करूं, 2020 की घोषणा अभी नहीं हुई है, अभी 2020 की घोषणा नहीं हुई है। ज्यादातर सौंदर्य पुरस्कारों की घोषणा 2020 में नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कोविड के वजह से इसको टाल दिया गया है। अब में भी थोड़े समय बाद हो पाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा 2020 का आंकड़ा अभी नहीं आया। मिस वर्ल्ड की बात करने जा रहा हूं पूरी दुनिया में, ठीक है, मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड बात आती है कि 2019 में किसका चुनाव किया गया था, तो याद रखेगा टोनी एन सिंह का, ठीक है। टोनी एन सिंह ये जमैका देश से बिलोंग करती हैं और इनको मिस वर्ल्ड चुना गया। नंबर 3 पर दोस्तों हमारे भारत की, राजस्थान की रहने वाली एक कन्या है जिनका नाम है सुमन राव, ठीक है। सुमन राव को चूज किया गया था 2019 में मिस वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, बहुत अच्छा रहा यह सफर। और टोनी एन सिंह आप याद रखेगा, अभी तक के लिए टोनी एन सिंह क्या है, वो मिस वर्ल्ड हैं। तो कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए भूल गया तो याद रखें दोस्तों, पूरे दुनिया में अगर आपको घूमना हो, ठीक है, तो टोनी मतलब आप ऐसे कर लो कि लोग खा खा के तोंद उनका इतना ज्यादा निकल गया है कि अब उनको पूरा दुनिया घूमना पड़ेगा, वर्ल्ड घूमना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप एक लाइन की बात याद रखते हैं ना, तो हंसी मजाक के चक्कर में परीक्षा में एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जितनी परीक्षा देंगे उन सब परीक्षाओं में नंबर आपको मिलता जाएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि टोनी, आपके पास इतना ज्यादा टोन निकल गया कि अब आपको पूरा दुनिया भ्रमण करना पड़ेगा, तब आप अपने फिगर को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो टोनी एन सिंह को दिया गया मिस वर्ल्ड का खिताब 2019 वाला। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तीसरे नंबर पर भारत की सुमन राव है, वो याद रखेगा। आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है क्या सर कि किसी भारतीय महिला को मिस वर्ल्ड के लिए चुना गया? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो याद रखें दोस्तों, अगर मैं बात, अच्छा थोड़ा सा पुराना डेटा भी ले लीजिए। 2018 में दोस्तों वनेशा पोन्स को दिया गया था, वनेशा पोन्स को। तो पोन्स क्रीम याद रखेगा, मैंने आपको बताया था कई बार, पोन्स से याद रखेगा, पोन्स क्रीम, ठीक है, पोन्स क्रीम लगाकर उनको मिस वर्ल्ड बना दिया गया। तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। 2017 में दोस्तों मानुषी छिल्लर थी भारत की, जिनको मिस वर्ल्ड के लिए चुना गया। मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड के लिए चुना गया था। इसके पहले सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा को चुना गया था, बहुत दिन पहले, ठीक है। 1997 में यह भी भारत की रहने वाली थी, डायना हेडेन, ठीक है। 1997 में डायना हेडेन का चुनाव हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों 1994 में ऐश्वर्या राय को चुना गया था। 94 में, 1994 में दोस्तों मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, कौन? याद रखेगा, ऐश्वर्या राय। ये वर्ष हमारे लिए बड़ा खास है, ठीक है, याद रखेगा। आगे देखिए, 1966 में रीता फारिया का नाम सुना होगा, जिन्हें मिस वर्ल्ड के लिए चुना
चुना गया था। तो इतनी महिलाएं हैं जिनको पहले भी मिस वर्ल्ड बनाई जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, मिस अर्थ की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड की बात हो गई, अर्थ माने इस पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो कैसे याद रखेंगे पृथ्वी वाला मामला? दोस्तों आपने ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर वाली जो खंड होता है उसको भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो बीच वाला खंड होता है उसे मेंटल के नाम से जानते हैं, जो उसके अंदर होता है उसको नीफे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेंटल से याद रखेगा, यहां भी क्या हो जाएगा, पिमेंटल। ठीक है, याद रखेगा नेल्लीज पिमेंटल। पिमेंटल का संबंध किससे? अर्थ से। अर्थ मतलब पृथ्वी से। ये पुर्तगाल की रहने वाली हैं, पुर्तरिको, याद रखेगा। और 2018 में दोस्तों गुएन फुआंग खान को दिया गया था, वियतनाम से थी। ठीक है, तो 2018 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019 का जरूर आप याद रखेगा। पिमेंटल आप याद भी रखेंगे, अपने आप आपको परीक्षा में ठोक के बताएगा उत्तर। ठीक है, कि भैया यही उत्तर आपको पढ़ाया गया था। आगे देखिए, मिस दीवा यूनिवर्स। देखिए मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्विज भी करना, अगर मैं इसको जल्दी से कवर करा दिया ना, आपके क्विज सेशन खराब हो जाएंगे, इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, प्रेम से बस खाली करते चलिए। मिस दिवा यूनिवर्स दोस्तों याद रखेगा 2020 में मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया है? एडलिन कैस्टेलिनो को दिया गया। ठीक है, एडलिन कैस्टेलिनो, ये 2020 का डेटा आ चुका है, एकमात्र ऐसा सौंदर्य में था जिसका डेटा आ चुका है, मिस दिवा यूनिवर्स। ठीक है, मिस दिवा यूनिवर्स, बाकी और किसी में भी 2020 का डेटा नहीं आया। ठीक है, ये कर्नाटक की रहने वाली है दोस्तों, एडलिन कैस्टेलिनो। आपको नाम से ऐसा लगेगा कि ये भारत की नहीं है, बट याद रखा कर्नाटक की रहने वाली कैस्टेलिनो, जिनको मिस दिवा यूनिवर्स के लिए चुना गया है। अब ये 2020 में जो आपका मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता होगा उसमें हिस्सा लेने के लिए जाएंगी, प्रतिनिधित्व करेंगे। क्यों? अभी हुआ नहीं है ना, अभी हुआ नहीं मिस यूनिवर्स वाला, तो उसमें जाकर के हिस्सा ये लेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। इसी तरह से वर्तिका सिंह की बात करें दोस्तों, तो वर्तिका सिंह को 2019 में चुना गया था मिस दिवा यूनिवर्स। ठीक है, वर्तिका सिंह, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स की बात कर दूं दोस्तों, तो 2020 में अभी ये चुनाव नहीं हुआ है, इसी में जाने वाली है कैस्टेलिनो जी। ठीक है, और सर इसके पहले दोस्तों 2019 की बात करें तो जोजीबिनी टुंजो। ठीक है, जोजीबिनी टुंजो रखिएगा नाम इनका। ठीक है, टुंजो। ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया गया मिस यूनिवर्स का। ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं, जोजीबिनी टुंजो। ठीक है, टुंजो, इनको मिला मिस यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, कोई न दूसरा। टुंजो, टुंजो मतलब कोई दूसरा नहीं इनसे ज्यादा खूबसूरत। कहां पर? पूरे ब्रह्मांड में। तो याद रखेगा 2019 का खिताब की बात कर रहा हूं। ठीक है, और 2000, अब आप कहेंगे सर इसके पहले भी किसी को दिया गया क्या? हां, तो दिया गया दोस्तों, किसको? लारा दत्ता को दिया गया था सन 2000 में। 2000 में दोस्तों आपने पढ़ा था प्रियंका चोपड़ा को भी दिया गया था ना, तो याद रखेगा मिस वर्ल्ड का खिताब वो था। 2018 में दोस्तों याद रखेंगे कैटरिनो इलिसा ग्रे को दिया गया था, ये फिलीपींस की रहने वाली थी। इसके पहले 1994 में जब आपको चुना गया था ऐश्वर्या राय जी को, तब सुष्मिता सेन को भी चुना गया था मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया की बात करें दोस्तों, तो 2019 में दोस्तों याद रखिएगा सुमन राव को चुना गया है मिस इंडिया, यही जाकर के हिस्सा ली हुई थी, जो अभी तीसरे स्थान पर आई हुई है। ठीक है, मिस वर्ल्ड में। आगे देखिए दोस्तों, ये 2018 में अनुकृति वास को चुना गया था, तमिलनाडु की रहने वाली थी। इनके पहले 2017 में मानुषी छिल्लर का चुनाव भी हो चुका है। ठीक है, ये लोग मिस इंडिया रह चुकी हैं। चलिए आगे हम लोग दोस्तों कर लेते हैं क्विज के बारे में, और क्विज में देखते हैं कि कौन कौन सा आज हमारे लिए इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। ठीक है, तो क्विज वाले सेक्शन पे आ जाइए, फटाफट आ जाते हैं क्विज वाले सेक्शन पे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन पर है, लिख रहा है कि 92वां ऑस्कर अवार्ड जो है ये किस मूवी को दिया गया? दोस्तों ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया था? मैंने आपको बताया कि ऑस्कर अवार्ड पिछले साल 2019 वाला ऑस्कर अवार्ड ये दिया गया था ग्रीन बुक मूवी को, और 2020 में पैरासाइट को दिया गया था। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया था? ये पैरासाइट मूवी को दिया गया था, तो यहां से हम इसको मैच करा देंगे पैरासाइट से। बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया था? 73वां बाफ्टा पुरस्कार, जल्दी से बताइए। तो बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था 1917 मूवी को, 1917 हो जाएगा। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 20वां आईफा अवार्ड। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय वाले में आ जाइए दोस्तों, 20वां 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो भी 2019 का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 2019 का। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 66वें में दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो था ये दिया गया था
जो दुनिया, जो राष्ट्र वाला था, भारत वाला, जिसमें मैंने कहा था कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड या हिंदी फिल्म का अवार्ड अंधाधुन को मिला था, और ऐसे हेलारो को दिया गया था। किसे? हेलारो। तो याद रखें दोस्तों, ये 2019 का है, 2020 का डेटा इसमें आया नहीं था, ये हेलारो हो जाएगा। आईफा अवार्ड दोस्तों को किसको दिया गया बताइए? आईफा अवार्ड किसको दिया गया? राजी मूवी को दिया गया आईफा अवार्ड, 20वां आईफा अवार्ड। और 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया है? ये गली बॉय को दिया गया, गली बॉय को। तो यहां पे मैच हो गया, मैच सही है ना? आप ध्यान दीजिएगा, आप मिलाइएगा, तो यहां पर हो जाएगा डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ई। ठीक है, डी ए बी सी ई, मिलाइए, कहां पर हो जाएगा? डी ए बी ई सी, नहीं, ए बी सी ई। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपका सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ऑस्कर अवार्ड जो 2019 का है, मैं दोनों लिख दे रहा हूं दोस्तों, 2019 का और 2020 का, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, 2019 और 2020। 2019 वाला ऑस्कर अवार्ड दोस्तों दिया गया था ग्रीन बुक को। किस मूवी को दिया गया था? ग्रीन बुक को। ठीक है, जबकि इस बार वाला किसे दिया गया है? तो ये दिया गया पैरासाइट को। किसे दिया गया है? पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट को दिया गया। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीन बुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन बुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्टिकल्स वाले को क्या दिया गया था दोस्तों? इसमें अंतरराष्ट्रीय वाला आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। क्या दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया था दोस्तों पार्टिकल्स को। अरे जिसका आयोजन दोस्तों गोवा में हुआ था, आपको याद है ना? गोवा 2019 में दिया गया था, गोवा में हुआ था। ठीक है, और यहां पर हेलारो दोस्तों दे रहा है, जो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था हेलारो मूवी को। ठीक है, हेलारो को दिया गया था, और ये गुजराती मूवी है। कहां की मूवी है? ये गुजराती मूवी है, इसको याद रखेगा। अंधाधुन तो दोस्तों बहुत को दिया गया है। अंधाधुन में जैसे अगर इसी में बेस्ट फिल्म की बात कर दें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ही, तो अंधाधुन आ जाएगा बेस्ट हिंदी फिल्म। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। यहां ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? नहीं, पूछा है ऑस्कर पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? अभिनेता पूछ रहा आपसे, तो बताया गया था। अभिनेता कौन थे? जोकिन फिनिक्स। जोकिन फिनिक्स दोस्तों, इनको जोकर मूवी के लिए अवार्ड दिया गया था। किसके लिए? जोकर के लिए। अच्छा, इनको देखिए कई सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, जैसे इनको बाफ्टा भी मिला है, बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है, और इसके साथ साथ दोस्तों इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया। कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये तीनों अवार्ड दोस्तों इस बार इन्हीं को मिला हुआ, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बिली इलिश की बात कर दें, तो इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब सॉन्ग में 3 तरह के अवार्ड थे। ठीक है, वो तीनों अवार्ड दोस्तों इन्हीं को दिया गया। ठीक है, सैम मेंडेस दोस्तों, ये क्या थे? याद रखिएगा, सैम मेंडेस ये अभिनेता वो है, निर्देशक हैं, तो इनको भी पुरस्कार दिया गया। किसमें? इसमें दिया गया गोल्डन ग्लोब में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। बाफ्टा पुरस्कार 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बाफ्टा में कौन सी पिक्चर थी बताइए? बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? बाफ्टा में कौन सी थी? याद रखेगा, बाफ्टा में लिखा गया था रोमा। कौन सी मूवी है? रोमा। ठीक है, बाफ्टा में कौन सी थी? रोमा। यही तो मैंने आपको बताया था कि यही एक लाइन अलग है, वरना गोल्डन ग्लोब की बात करेंगे तो याद रखेगा ग्रीन बुक को दोस्तों, ग्रीन बुक को 2019 में ऑस्कर भी दिया गया था, ऑस्कर भी दिया गया था, और गोल्डन ग्लोब भी दिया गया था। क्या दिया गया था? गोल्डन ग्लोब। ठीक है, गोल्डन ग्लोब, ये दोनों दिया गया था। ठीक है, दोनों गोल्डन ग्लोब भी दिया गया था। ठीक है, 2019 में, और रोमा को 2019 में क्या दिया गया था? तो याद रखेगा, इनको बाफ्टा पुरस्कार दिया गया था। तो आपका बाफ्टा क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया बताइए? बाफ्टा 2020 में, तो बाफ्टा 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही है जोकर मूवी के लिए जोकिन फिनिक्स। ठीक है, जोकर मूवी के लिए जोकिन फिनिक्स, तो यही आपका राइट आंसर है। इनको दिया गया ग्रैमी अवार्ड। क्या दिया गया इनको दिया गया ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है सिनेमा जगत का। ठीक है, तो ये 2020 वाला पूछ रहा है दोस्तों गोल्डन ग्लोब। ये बताइए किसको दिया गया है? तो मैंने आपसे कहा था कि गोल्डन ग्लोब और आपका ऑस्कर ये दोनों सेम दिया गया है, तो आपका ग्रीन बुक ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब जो है दोस्तों ये वाला भी अवार्ड। ठीक है, प्लस ऑस्कर अवार्ड, प्लस ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, ये दोनों अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? तो याद रखेगा ये एक ही मूवी को दिया गया है। ठीक है, सॉरी, ये गोल्डन ग्लोब 2020 का पूछ रहा है ना, ये तो 2019 का है, ये 2019 का है, ये 2019 का है। आपसे यहां पूछा 2020, क्या पूछा है? 2020। तो अगर 2020 का पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? ऑप्शन यहां नहीं दिया है, 1917 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
1917 क्यों, यही मूवी थी ना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया था 77वां, इस बार वाला 1917 मूवी को दिया गया था, वो तो ऑप्शन में दे नहीं रहा है, हो सकता है कुछ दिक्कत होगा, एक बार आप चेक जरूर से करिएगा, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको याद रखेगा 1917, तो आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यहां पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, चेक करिए, ठीक है, चेक करिए, आप खुद से चेक करें, ठीक है, चेक करें तो याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 62वां ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर दोस्तों 3 तरह के पुरस्कार थे और तीनों के तीनों पुरस्कार, चाहे एल्बम ऑफ द ईयर हो, चाहे सॉन्ग ऑफ द ईयर हो, चाहे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो, क्या क्या होता है यहां पर याद रखेगा, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, यही होता है ना, यही तीन होते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये तीनों ऑफ द ईयर, शॉर्टकट लिख दिया थोड़ा सा, ऑफ द ईयर, ये 2020 में दोस्तों किसे दिया गया है, याद रखेगा बिली इलिश को दिया गया, किसे, बिली इलिश को दिया गया, ठीक है, तो यहां बिली इलिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दुनिया से सब लोग मिलजुल के क्या करने आए हैं, पार्टी करने आए, तो पार्टी से पार्टिकल से याद रखेगा, ये पार्टिकल्स मूवी को दिया गया, ठीक है, पार्टिकल्स मूवी को दिया गया अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार। अगर हेलारो की बात करते हैं दोस्तों तो इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, क्या दिया गया है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया हेलारो को, एक गुजराती मूवी है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए ये जो नाम दे रहा है दोस्तों केसी मूवेग्रेव्स, इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 2019 का, क्या दिया गया था 2019 का, बैठे बैठे हैं तो दिख गए, तो हमने कहा बता देता हूं आपको इनके बारे में भी। ग्रैमी अवार्ड किसे, केसी मूवेग्रेव्स को। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को मिला, 66वां राष्ट्रीय पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हेलारो, कौन सा हो जाएगा, हेलारो मूवी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये दिया गया हेलारो को, ठीक है। इसी में बेस्ट हिंदी फिल्म याद रखेंगे आप, यहां पर बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दोस्तों इसे दिया गया, ठीक है, और ये गुजराती थी, ये गुजराती मूवी है, तो इसको भी याद रखेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 66वां हिंदी फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया बताइए, हिंदी फिल्म पुरस्कार, 66वां हिंदी फिल्म पुरस्कार जल्दी बताइए, तो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म कौन सा था, अंधाधुन था, तो अंधाधुन कर लीजिए, ठीक है, अंधाधुन को हिंदी में दिया गया था, ये हिंदी वाले में था, और वो गुजराती वाली जो मूवी थी हेलारो, उसको जो है बड़े लेवल पर दिया गया था, ठीक है, ये हिंदी पूछेगा तब बताएंगे। कह रहा है कि गली बॉय फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया गया, गली बॉय, कह रहा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 की बात करेंगे तो ये दिया गया सुपर 30 मूवी को, किसको दिया गया, सुपर 30 को, ठीक है। और 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दिया गया दोस्तों गली बॉय को, किसको दिया गया है, गली बॉय को दिया गया, ठीक है, गली बॉय को, क्योंकि ये 2020 का आंकड़ा आ चुका था, ध्यान दीजिएगा, ये गली बॉय को 2020 के लिए चुना गया है, 2020 के लिए, गलती से आप इसको 2019 मत करिएगा, ठीक है, 2019 मत करिएगा, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 ये तो दिया गया अमिताभ को, किसको दिया गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है, तो अमिताभ आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड, आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड दोस्तों ये रजनीकांत जी को दिया गया था, मैंने कहा था आपसे रजनीकांत जी को दिया गया था, तो याद रखेंगे यहां पर रजनीकांत हो जाएगा, ठीक है। विनोद खन्ना की जो बात कर रहा दोस्तों, इनको दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में दिया गया था। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली लिख रहा है ये किस अवार्ड सेशन में दिया गया था, ये भी तो इंपॉर्टेंट था। तो मैंने बताया था कि गोल्डन जुबली नाम इसलिए है क्योंकि 50वें नंबर का चल रहा था, ये 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, क्या था, फिल्म महोत्सव था, ठीक है। और याद रखेगा मैंने इसमें भी बताया कि ये 2019 का महोत्सव था और इसको गोवा में आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया था, गोवा में आयोजित किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों किसको दिया गया था, पार्टिकल्स को दिया गया था, किसको, पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये आपकी फिल्म थी, ठीक है। तो ये सब दोस्तों तथ्यों को आप याद रखिए, परीक्षा में कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है, बड़ी मेहनत से सारे प्रश्न बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कहीं से कट कॉपी पेस्ट वाली बात है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 पूछ दिया तो 2019 आते ही आप अमिताभ बच्चन को टिक कर लीजिएगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन को। बाकी मधुर भंडारकर का जो नाम दे रहा दोस्तों, इनको पुरस्कार दिया गया था दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, कौन सा, दीनानाथ मंगेशकर, भूल चुके होंगे आप, बादाम बादाम खाया करिए भाई, ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर। विनोद खन्ना को 2018 में चुना गया था, ठीक है, और रणवीर सिंह को बहुत सारे पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में
2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सुपर 30 मूवी को दिया गया, ऋतिक रोशन को, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा सन 2019 में मधुर भंडारकर जो फिल्म निर्माता थे, सलीम खान जो लेखक थे, हेलेन, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। और किस नंबर का? तो याद रखेगा दोस्तों, इनको 2019 का दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। सही जोड़े का मिलान करिए। अब आपको सही जोड़ा मिलाना है और यहां पर लिख रहा है नोट 2019 के डेटा के अनुसार, 2019, ठीक है, वैसे भी 2020 का डेटा आया नहीं, सिर्फ मिस दिवा यूनिवर्स जो होते हैं उनमें आ गया है 2020 वाला डेटा, ठीक है, जिसमें कैस्टेलिनो है, उसको याद रखिएगा। बाकी यहां पे देखिए टोनी एन सिंह, टोनी निकल गया तो पूरे दुनिया का सफर कराइए आप, ठीक है, तो टोनी एन सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया दोस्तों? ये मिस वर्ल्ड का हो जाएगा। सुमन राव को दोस्तों ये मिस इंडिया में गई हुई थी, ठीक है, मिस इंडिया में थी, ठीक है, और वर्तिका सिंह ये मिस दिवा यूनिवर्स। यही हो जाएगा क्या, बताइए, यही हो जाएगा क्या? सेम टू सेम। हाँ, सुमन राव मिस इंडिया, सही है, वर्तिका सिंह मिस दिवा यूनिवर्स, ये हो गए। तो एबीसी, ये तो बड़ा आसान हो गया यार उत्तर यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2019 में तीसरे स्थान पर कौन था? ठीक है, मिस वर्ल्ड याद रखें। मिस वर्ल्ड में पहला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले स्थान पे थी टोनी एन सिंह। कैसे याद रखेंगे? अरे टोन निकला हुआ, ठीक है, टोनी एन सिंह, ये मिस वर्ल्ड की बात बता रहा हूं, मिस वर्ल्ड यहां लिख दे रहा हूं, मिस वर्ल्ड 2019, ठीक है। दूसरे नंबर पे अच्छा ये कहां की है, ये भी याद करके रखिएगा परीक्षा में, ये जमैका की है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों मुझे नाम नहीं याद है, बट वो फ्रांस की थी, ठीक है, ये मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए नाम नहीं पता, नाम नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता है, आप इसको पता कर लीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा भारत की है, नाम क्या है दोस्तों? याद रखेगा सुमन राव। क्या नाम है? सुमन राव, यही तो है तीसरे नंबर पर, तो याद रखेगा तीसरे नंबर पे आ जाएंगी सुमन राव भारत, ठीक है, सुमन राव भारत। और यही आपसे पूछा है कि तीसरे स्थान पर मिस वर्ल्ड कौन है, तो याद रखेगा सुमन राव है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा मिस अर्थ, अर्थ जैसे ही नाम आया, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी आ गया तो मेंटल में चले गए आप, क्या हो जाएगा? मेंटल। खोल लीजिए, नेल्लीज पिमेंटल को दोस्तों इनको मिस अर्थ का खिताब दिया गया है, मिस अर्थ 2019, क्योंकि 2020 का डेटा भी नहीं आया, मिस अर्थ का खिताब दिया गया है। जोजिबिनी टुंजी, मैंने बताया था दो, कोई दूसरा नहीं आपके जैसा, तो याद रखें इनको मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। क्या? मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया, मिस यूनिवर्स बनाया गया 2019 में, 2020 का डेटा नहीं है, ठीक है। वर्तिका सिंह पुरानी है, ओपिली मैजिनो पुराने, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला वाला सही हो जाएगा। मिस दिवा यूनिवर्स, ध्यान दीजिए, मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया? मिस दिवा यूनिवर्स, ठीक है, क्या नाम है? एडलिन कैस्टेलिनो। कहां की है? ये कर्नाटक की है, ठीक है, कर्नाटक की, याद रखिएगा। अब यहां से जाकर दोस्तों ये मिस यूनिवर्स में जाएंगी, ये मिस यूनिवर्स का जो चुनाव होगा 2020 में, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2020 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है, भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है, प्रतिनिधित्व, तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बन चुकी है क्या, इस समय बन चुकी मिस दिवा यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स वाली प्रतियोगिता में भाग लेने जाने लायक बन चुकी, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जो गलत है वो आपको बताना है, जो गलत है वो आपको बताएं। मिस वर्ल्ड 2020 टोनी एन सिंह जमैका को मिला, मिस यूनिवर्स टोनी जोजिबिनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका को मिला, मिस इंडिया 2019 सुमन राव राजस्थान को मिला। दोस्तों एक बात होता है कि मिस इंडिया बनाया गया था सुमन राव को, ठीक है, देखिए जो मिस इंडिया होती है ना, यही आगे चल के मिस वर्ल्ड में जाती है, किसमें जाती है? मिस वर्ल्ड में, ठीक है, तो मिस वर्ल्ड में गई, इनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ मिस वर्ल्ड 2019 में, ठीक है, मिस इंडिया थी, मिस वर्ल्ड में तीसरा स्थान इनको मिला। मिस यूनिवर्स दूसरा इनके जैसा कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, दोनों सत्य वाले कथन है, ये क्या है दोनों, याद रखिएगा, बी और सी क्या है? ये सत्य हैं, ठीक है, ये सत्य हैं। आगे लिख रहा है ए, कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2020 में टोनी एन सिंह जमैका। दोस्तों ये टोनी एन सिंह 2020 क्यों लिख दिया? 2019 का डेटा है ना, तो ये 2020 लिख के दोस्तों गड़बड़ कर दिया, इसलिए आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, आपसे पूछा असत्य कौन है, तो याद रखिएगा केवल ए असत्य है, ए गलत है, ठीक है, मतलब ए असत्य है, यही बात सही है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों केवल ए सही है, ठीक है, ये हो जाएगा ये वाला आपका, ठीक है, क्योंकि यही क्या है? असत्य है, तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको चीजें तैयार हो गई होंगी और याद हो जाए दोस्तों तो बड़ी अच्छी बात है। आप दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से करिए, हाथ जोड़कर निवेदन है, हम लोग इतने दिन से आपके साथ लग करके काम कर रहे हैं, बेशक आपको चीजें बेहतर मिली होंगी, ठीक है, इसी तरह से आगे और भी बेहतर क्लासेस लेके आऊंगा, क्योंकि लगातार 30 दिनों तक की श्रृंखला चलने वाली, बहुत आपको फायदा मिलेगा, मजा भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।